अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना यह है इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। फेज कहते हैं हालत को, कि अगर हम कोई भी चीज़ लें उसकी अगर फिजिकल चेंज स्टेट चेंज होती है तो उस वक्त एनर्जी का क्या चेंजिंग आ रहा होता है, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। मसलन मेरे पास में एक सॉलिड है, ये चेक कीजिएगा। अगर मैं सॉलिड को गर्म करूं तो सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड को मज़ीद गर्म करूं तो ये चेंज हो जाएगा गैस में। ये किस में चेंज होगा? गैस में। अब वो एनर्जी जो किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए दी जाती है उसको कहते हैं डेल्टा एच एफ। क्या कहते हैं? डेल्टा एच एफ। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मोल कोई भी सॉलिड हो उसको आप इतनी एनर्जी दे दो कि वो सॉलिड किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में। उसको डेल्टा एच मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम इसको मजीद गर्म करें तो यहां से ये यहां पे चला जाएगा। अब वो एनर्जी जो एक मोल लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है किस में? गैस में। इसको डेल्टा एच वी कहते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक चीज आपने और पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में तो उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं? मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच एस। पहले नंबर पर तो ये बात करनी है। देखो, आप कभी भी कोई सॉलिड रख दो और कहोगे वो डायरेक्टली खुद ब खुद ही एटमॉस्फेयर में पड़ा लिक्विड में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ दफ़ा हो रहा होता है। जिस तरह आप बर्फ़ को रखो एटमॉस्फेयर में, सही है, आप आइस क्यूब लेके एटमॉस्फेयर के अंदर रख दो तो ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ये लिक्विड में क्यों चेंज हो रहे थे? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी को जज़ब करते हैं। क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से एनर्जी को जज़ब करेंगे। जज़ब करने के बाद हमारे पास किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में। अब वो एनर्जी जो किसी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए ली है उसको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो वर्ड डेल्टा एच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो डेल्टा एच वर्ड इस्तेमाल किया, इसको असल में कहते हैं इंथॉल्पी, चेंज इन इंथॉल्पी। ये जो शुरू में साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसको हम केमिस्ट्री की ज़बान में यूज़ करते हैं चेंज के लिए। और ये जो मेरे पास एच है ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? इंथाल्पी के लिए। अगर इस टॉपिक में मेन बात करूँ ना, हमने 4 डेफिनेशंस लिखनी है। वो कौन कौन सी हैं? इंथॉल्पी क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है। ये 4 डेफिनेशन है। अगर हमारे पास 4 डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद कुछ इसके अंदर टर्म्स यूज़ की जाती हैं कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा क्यों होती है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन से ज़्यादा क्यों होती है, और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा क्यों होती है। ये सारी की सारी बातें करेंगे। तो यही बात हम सबसे पहले इंथॉल्पी की बात कर लेते हैं। इंथाल्पी है क्या है हमारे पास? इंथाल्पी कहते हैं एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। जो कोई फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। एनी फिजिकल कोई भी कीमियाई, तभी कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर कोई भी तभी और कीमियाई तब्दीली आ रही होती है, चेंज टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये कम अमल हो रहा हो कांस्टेंट प्रेशर पर, देन द हीट चेंज, जो कि हीट यहां पे तब्दील हो, देन द हीट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस तरीकाकार में जो तब्दीली आ रही होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस तरीकाकार में, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड इंथाल्पी। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? इंथाल्पी का नाम दे रहे होते हैं। अगर मैं सिंपल बात कहूँ कि आप पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करने के बाद देखो हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, वो रहता है हमारे पास 180 है। हमने सिर्फ एक कंडीशन लिखी है कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं पानी को लेकर गर्म करता हूँ, वो पानी कितनी हीट जज़ब करे
कि वो किस में चेंज हो जाए, गैस में, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा मैंने कहा डेल्टा है चेंज, एच इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, सही है। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हम यूज़ करते हैं और इसके इंथैल्पी के रेलिवेंट हम ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर जाके, वहाँ पे काफ़ी तरह के टाइप्स भी हमारे पास इंथैल्पी की। चलिए सबसे पहली बात हमारे पास इसको रिप्रेजेंट, इंथैल्पी की रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है बच्चे, वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा एच का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको हम जाहिर कर रहे होते हैं बाय डेल्टा एच, इस साइन से इसको जाहिर करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस करेंगे, डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाती है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, हेडिंग दे दो, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। पहले डेफिनेशन करनी है, फिर इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर इसके यूनिट लिखेंगे, बात खत्म कर देंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए, देखो फ्यूजन का मतलब क्या है कि आप एक सॉलिड को ले रहे हो, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में। अब देखो अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको क्या कहोगे, यानी कि ये अब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया, सॉलिड क्या होना शुरू हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट। कहता है अगर हम 1 मोल सॉलिड लेके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उस वक्त जो एनर्जी हम देंगे, देखो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, सही है। अब यहां पे वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ, ये मिकदार है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट की वो मिकदार है विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत पड़ती है टू कन्वर्ट, तब्दील करने के लिए, किस चीज को तब्दील करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में, टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो एनर्जी जो हम दे रहे होते हैं एट इट्स, अच्छा एक और चीज यहां पे, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कर लो, 1 मोल ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड के 1 मोल को इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दे रहे थे बच्चे। इसके बाद इसकी आ जाती है रिप्रेजेंटेशन, इसको जाहिर किस तरह करता है बच्चे। इसको जाहिर करने के लिए ना हम, देखो मैंने कहा जी मोलर हीट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल्टा एच या इंथैल्पी भी कह सकते हैं, और फ्यूजन के लिए हम एफ लिख देंगे, इसको डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसका यूनिट, और जहाँ पे भी बात हीट की हो वहाँ पे यूनिट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किलो जाउल पर मोल होगा। क्या होगा, किलो जाउल पर मोल, ये हमारे पास यूनिट है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास किस्म है वो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने करनी है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करूं, कहते हैं जी देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, आपने वेपोराइजेशन पढ़ा हुआ है। वेपोराइजेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। अब एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है, इसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द अमाउंट ऑफ हीट
द अमाउंट ऑफ हीट, एनर्जी, वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बदलने के लिए, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड। अब हम लेंगे लिक्विड को और लिक्विड को गर्म करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे गैस में। 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमारे पास क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन के लिए डेल्टा एच वी से मुराद हमारे पास वेपोराइजेशन होगा। जो हमने छोटा वी लिखा है इससे मुराद क्या हमारे पास, वेपोराइजेशन। और इसका यूनिट की बात करूं तो बच्चे यूनिट सेम है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट हमेशा किलो जाउल पर मोल होता है कि एक मोल कितने किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सही बच्चे, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन याद रखिएगा ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं सब्लिमेशन का। अब यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, एनर्जी की वो मिकदार जो 1 मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दे उसके सब्लिमेशन पॉइंट पर, उसके सब्लिमेशन, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने बात की है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। अगर कोई लिक्विड सॉलिड में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट, कि वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या नाम दे रहे होते हैं उसको, सब्लिमेशन पॉइंट। तो द अमाउंट ऑफ हीट, स्टार्टिंग वैसी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो मिकदार जिसकी जरूरत पड़ती है टू कन्वर्ट, बदलने के लिए, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड के 1 मोल को इनटू गैस एट इट्स सब्लिमेशन पॉइंट, उसके सब्लिमेशन पॉइंट पर, सब्लिमेशन पॉइंट, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन का नाम दे रहे होते हैं बच्चे। इसके बाद हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन, इसको जाहिर किस तरह करते हैं, इसको जाहिर करने के लिए डेल्टा एच एस से मुराद क्या होगा, सब्लिमेशन, डेल्टा एच एस। इसके बाद इसका यूनिट की बात करेंगे तो बच्चे इसका यूनिट बिल्कुल सिंपल सा है, किलो जाउल पर मोल, क्योंकि ये हीट है, हीट का यूनिट हमेशा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किलो जाउल पर मोल, के 1 मोल कितने किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये था जी हमारे पास इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, कि अगर हम कोई भी मैटर लेते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस वक्त जो एनर्जी जज़ब होती है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं। अगर कोई लिक्विड से गैस में तब्दील होती है तो उस वक्त जो एनर्जी जज़ब होती है उसको क्या नाम दे रहे होते हैं। अगर कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है तो उस वक्त जो एनर्जी जज़ब हो रही होती है उसको क्या नाम देते हैं। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यही था जी हमारे पास आज। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस जो बात करनी है वो ये है कि ये आपके डेल्टा एच इससे ज़्यादा क्यों होती है और ये इससे ज़्यादा क्यों होती है। सही है, इसके क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है, ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।